जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि यह फिजिक्स का 12th चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस वीडियो में हम जो है जानेंगे इसके परिचय के बारे में तथा चुंबक के बारे में, तथा किसके बारे में हम सीखेंगे, चुंबक के बारे में जानेंगे। तो इस पूरे चैप्टर का 3 से 4 पार्ट जो है बनाया जाएगा, जिसमें पूरा चैप्टर छोटी छोटी वीडियो में कवर रहेगा और 4 से 5 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो शुरुआत में जो है धारा और चुंबक, धारा और चुंबकत्व, यह फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की अलग अलग शाखाएं मानी जाती थी। तो बाद में कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि जो धारा होता है और चुंबक में एक जो है गहन संबंध है, इन दोनों में कोई न कोई आपसी जो है संबंध है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, सन 1819 में। तो सन 1819 में एक वैज्ञानिक थे हेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती, जब किसी धातु में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, एक तांबे का तार है, तांबे का क्या है, तार है, और इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब किसी धातु में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है या प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का यह मतलब हुआ कि जिसमें उपस्थित कोई लोहे या लोहे का कण चुंबकीय बल का क्या करे, अनुभव करे, वह आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक तार में धारा प्रवाहित किया और जिससे उन्होंने पता लगाया कि इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। यह उन्होंने प्रयोग किस प्रकार से किया, तो यह देखिए आपका क्या है, चुंबकीय सुई है, या क्या है आपका चुंबकीय सुई है। तो वह जब धारा प्रवाहित कर रहे थे तार में, या मान लीजिए क्या है, कापर यानी तांबे का तार है, तो इन्होंने देखा कि जब इसके पास चुंबकीय सुई को इस तार के पास ले जाया जा रहा है, तो यह चुंबकीय सुई क्या करने लग रही है, विक्षेपित होने लग रही, थोड़ा हल्का सा कंपन करने लग रही है। इसका मतलब इसमें इसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। माने चारों तरफ का क्षेत्र किसका व्यवहार करने लगा, इस चुंबकीय सुई के साथ चुंबक का व्यवहार करने लगा। जैसे हम क्या करते हैं, इसके पास, इस चुंबकीय सुई के पास एक चुंबक ले जाते थे। आप ध्यान से देखिएगा कि यह क्या करने लगा, गति करने लगा। तो यह चुंबकीय सुई है, चुंबक के प्रभाव के कारण इसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, जिसके कारण यह क्या करने लग रहा है, गति करने लग रहा है, यानी हिलने डुलने लग रहा है। उसी प्रकार वही प्रयोग किसने किया था, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने वही प्रयोग किया था कि एक चुंबकीय सुई को एक तार के पास ले गए जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न होने लगा, कंपन उत्पन्न होने लगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब तार के चारों तरफ जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तभी चुंबकीय सुई जो है चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करके कंपन कर रही, माने हिल डुल रही है।
तो यह प्रयोग किसने बताया? ओरेस्टेड ने जो है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सन 1819 में बताया था। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि ओरेस्टेड के प्रयोग के बारे में लिखिए, या ओरेस्टेड ने क्या बताया था। तो ओरेस्टेड ने यही बताया था कि जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसी को क्या कहा जाता है? कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। माने किसी धातु में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। और भी एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्या था? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। तो यह किस सन में अपना विचार व्यक्त किए? सन 1931 ईस्वी में। तो सन 1931 ईस्वी में माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने किया क्या? चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। माने चुंबकीय क्षेत्र जो था, उसी चुंबकीय क्षेत्र से उन्होंने क्या किया? धारा उत्पन्न करने में क्या पाई? सफलता पाई, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम उसका दिया। उन्होंने क्या किया कि जो चुंबकीय क्षेत्र था, उस चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से उन्होंने क्या उत्पन्न किया? धारा उत्पन्न किया। क्या उत्पन्न किया? धारा उत्पन्न किया। इसका मतलब धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र से फिर किस में बदला गया? धारा में बदला गया। तो जो आपके पीछे वैज्ञानिक थे, ओरेस्टेड जो थे, यह किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से क्या उत्पन्न किए? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए। और जो आपके वैज्ञानिक कौन है? माइकल फैराडे। यह चुंबकीय क्षेत्र से पुनः क्या प्राप्त करने में सफलता पा लिया? इन्होंने धारा प्राप्त करने में सफलता पा लिया। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ओरेस्टेड ने धारा प्रवाह से क्षेत्र उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की, और फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र से धारा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसका मतलब दोनों लोगों के परिणामों से यह सिद्ध हुआ कि धारा और चुंबक भौतिक की अलग अलग शाखाएं नहीं, बल्कि दोनों में एक गहरा संबंध है। अब इसके बाद चैप्टर में अगले पॉइंट में हमको किसके बारे में पढ़ना है? चुंबक के बारे में पढ़ना है। तो चुंबक और चुंबक के गुण। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में यह पूछ देता है, चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक के गुणों के बारे में लिखिए। तो चुंबक के गुण और चुंबक के गुणों को जो है, चुंबक और चुंबक के गुणों को आसानी से समझ लेते हैं। तो जो चुंबक है, इसका जो इतिहास है, इसको जान लेते हैं। एक शहर था मैग्नीसिया नामक शहर में, लगभग 2500 वर्ष पूर्व यह पता चला कि प्रकृति में जो है एक ऐसा पत्थर है जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। यह जो पत्थर था वह, उसका नाम क्या था? मैग्नेटाइट। इसका सूत्र होता है Fe2O3। तो मैग्नीसिया नामक शहर में एक बहुत बड़ा पत्थर पाया गया। वह पत्थर, उस पत्थर के अंदर यह गुण था कि वह लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता था? आकर्षित करता था। उस पत्थर का नाम क्या था? मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? चुंबक इसे कहा गया। मैग्नीसिया मैग्नेटाइट से इसका नाम क्या हो गया? मैग्नेट। मैग्नेटाइट से यह क्या हो गया? मैग्नेट। मैग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। अच्छा, यह एक प्राकृतिक चुंबक माना गया। यह कैसा चुंबक? प्राकृतिक चुंबक माना गया, क्योंकि यह जो है प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको प्राकृतिक चुंबक कहा गया। और यह लोहे के कणों को अपनी ओर क्या करता था? आकर्षित करता था। तो इसी आकर्षण को ही क्या कहा जाता है? चुंबकत्व कहा जाता है। माने चुंबक द्वारा लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है? चुंबकत्व
तत्व कहलाता है। तो एक बार फिर इसे जो है अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो मैग्नीशिया नामक शहर में लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक जो है पत्थर, ऐसा पत्थर मिला जो लोहे से बने वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता था, आकर्षित करता था, जिसका नाम क्या था, मैग्नेटाइट था। मैग्नेटाइट से मैग्नेट हुआ और इसको क्या कहा जाने लगा, चुंबक कहा जाने लगा। इसका सूत्र क्या होता है, Fe2O3। यह एक प्राकृतिक चुंबक माना गया और यह लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता था। इसी गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तो आप मेन पॉइंट को जरूर लिख लिया कीजिएगा या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जो है इन बेहतरीन पॉइंटों को आप अच्छी तरीके से लिख पाएं। इसके बाद जो हम अगली पॉइंट में पढ़ते हैं, चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, तो चुंबक का जो गुण होता है यह भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए इन तीनों पॉइंट को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पहला पॉइंट आप जानते ही हैं, चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह पहला गुण हो गया। दूसरा गुण जो है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो देखिए जो आपका चुंबक होता है वह चुंबक कई प्रकार का होता है। एक यह सीधा चुंबक बनाया गया, इसे कहते हैं दंड चुंबक। कौन सा चुंबक, दंड चुंबक। और एक चुंबक आपका यू आकार का होता है, इस यू आकार के चुंबक को कहते हैं नाल चुंबक। कौन सा चुंबक, नाल चुंबक। तो यह सीधा जो चुंबक है यह दंड चुंबक है और यू आकार का जो चुंबक है आपका वह नाल चुंबक है। तो यह देखिए यू आकार का चुंबक है, यह कौन सा चुंबक है आपका, नाल चुंबक है। इनमें आपको यन और यस अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो इसके कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव। एक जो बाईं तरफ होता है उसे यन से प्रदर्शित करते हैं, दाएं तरफ को यस। यन माने नॉर्थ माने उत्तरी ध्रुव, और जो दाईं तरफ है उसे क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो यह आपका एक तरफ हो गया उत्तरी ध्रुव और एक तरफ आपका क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। वही सिस्टम नाल चुंबक में भी है, एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ यह क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगर जो हम दंड चुंबक को क्या करें, एक रस्सी से या एक धागे से इसको स्वतंत्रता पूर्वक क्या करें, लटका दें, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो इसका जो बायां सिरा होगा वह उत्तर की तरफ आ जाएगा और दायां सिरा किधर आ जाएगा, दक्षिण की तरफ आ जाएगा। तो वही इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ और दक्षिणी ध्रुव कहाँ रहेगा, हमेशा दक्षिण की तरफ रहेगा। अगर इसको क्या किया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए। वही हाल किसमें होता है, चुंबकीय सुई में होता है। इसमें कितना भी गति आप कराएंगे, इसका एक सिरा उत्तर की तरफ और एक सिरा किधर रहेगा, दक्षिण की तरफ रहेगा। इसके बाद इसका अगला गुण देख लेते हैं कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यह समझने वाली पॉइंट है, इसे बड़े ही ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो चुंबक के कितने ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं, एक यन है और एक क्या है, यस है। तो कह रहा है चुंबक के असमान ध्रुव माने एक यन हो, असमान माने अलग अलग, एक यन हो एक क्या हो, यस हो, तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण। लेकिन अगर जो है समान ध्रुव है, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण माने अगर दोनों ध्रुव क्या हो, यस यस हो, माने हमारे पास दो चुंबक हैं, एक का यन ध्रुव और एक का यस ध्रुव हम पास में लाएंगे तो दोनों चुंबक क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन अगर जो है हम दोनों का यस ध्रुव पास में लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, माने चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। अगर दोनों चुंबक का हम जो है यन ध्रुव क्या करें, पास में लाएं, तो इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। माने दोनों ध्रुव अगर सेम है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों ध्रुव अगर विपरीत हैं तब क्या होगा, आकर्षण होगा।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक राउंड चुंबक है। यहाँ देख सकते हैं आप, राउंड चुंबक है, एक को रेड पेंट किया गया है, एक को ब्लू पेंट किया गया है। तो जो रेड रेड है वह सेम ध्रुव है, यानी यन ध्रुव है, और जो ब्लू है वह क्या है, यस ध्रुव है। तो जब हम एक रेड को और एक क्या करेंगे, ब्लू को पास में लाएंगे तो यह क्या होंगे, आसानी से चिपक जाएंगे। आप देख सकते हैं ध्यान से, आसानी से क्या होंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन अब यह विपरीत है, लेकिन अगर सेम सेम पास में लाए, दोनों ब्लू को पास में लाए, ये देखिए चिपकेंगे नहीं, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा। अगर दोनों रेड भी हम क्या करें, पास पास लाएं, दोनों रेड को क्या करें, पास पास लाएं, तो दोनों रेड को अगर हम पास ला रहे हैं तब भी इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी विपरीत ध्रुव रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और सेम ध्रुव रहेगा तब क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का परिचय, चुंबक की खोज और चुंबक के गुणों के बारे में सीखा। अगले पार्ट में हम फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ का नियम, इन सभी के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको अगर किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।